Hello everyone. The question is, two men, Sonu and Titu, work in a royal car painting garage. If Titu worked alone, he would need 10 hours more to finish the car painting than if they work together. ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है कि टीटू को जो टाइम लग रहा है, अगर वो अलोन वर्क करते हैं, सेम वर्क को अगर वो अलोन करते हैं तो उसको 10 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू द टाइम जब दोनों वो एक साथ वर्क कर रहे थे. ठीक है. एंड इफ सोनू वर्क अलोन इट वुड नीड 7.5 आवर मोर टू कंप्लीट द पेंटिंग देन दे बोथ वर्किंग टुगेदर. एंड सोनू के लिए क्या बोला गया है, सोनू को जो अलोन टाइम लग रहा है वो 7.5 आवर टाइम ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू द टाइम जब दोनों एक साथ वर्क कर रहे थे. ठीक है. अब हाउ मच टाइम वुड सोनू रिक्वायर टू फिनिश द पेंटिंग इफ दे वुड नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम टीटू, इफ ही वुड नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम टीटू. ठीक है. इसका मतलब हमें सोनू का क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है सोनू के टाइम की, जब उसको जितना टाइम उसको लग रहा है वर्क को कंप्लीट करने में. ठीक है. विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम टीटू. ठीक है, जब सोनू अलोन वर्क कर रहे हैं. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो जो फैक्टर है, they worked alone and they both working together. ठीक है. जो कंपेयर हो रहा है टीटू और सोनू का टाइम, वो दोनों सेम से ही हो रहा है, सेम फैक्टर से ही कंपेयर हो रहा है. ठीक है. तो हम उस फैक्टर को क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट इट बी एक्स. ठीक है. तो हम इसमें ये मानते हैं, लेट द टाइम व्हेन दे वर्क टुगेदर, लेट द टाइम व्हेन दे वर्क टुगेदर बी एक्स. ठीक है. तो सोनू को कितना टाइम लगेगा, देखो यहाँ पे फैक्टर है, एक तो दोनों की बात हो रही है, सोनू और टीटू की. ठीक है. सोनू की बात हो रही है, टीटू अनूल की बात हो रही है. ठीक है. यहाँ पे तीन ये कंडीशंस है. अब जब सोनू और टीटू की बात हो रही है तो टाइम कितना लग रहा है. ठीक है. उस केस में हमने टाइम माना है एक्स लग रहा है. ठीक है. एक मिनट, इसको हम टेबल में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इजी रहे समझने में. ठीक है. अब अगर हम यहाँ माने कि अगर सोनू और टीटू को एक्स आर लग रहे हैं वर्क को कंप्लीट करने में, तो सोनू को अकेला कितना लग रहा है टाइम, x+10 लग रहा है. टीटू को कितना टाइम लग रहा है, x+7.5 लग रहा है. ठीक है. एंड जो तीनों ही केसेस में जो टोटल वर्क है वो सेम है. ठीक है. तो हम यहाँ पे जो वर्क मान लेते हैं वो 1 मान लेते हैं. ठीक है. तो इफिशियंसी क्या होगी दोनों तीनों केस में, अगर हम यहाँ पे सोनू और टीटू की कंबाइंड इफिशियंसी की बात करें, दैट विल बी 1/x. ठीक है. सोनू की इफिशियंसी क्या होगी, 1/x+10. टीटू की इफिशियंसी क्या होगी, 1/x+7.5. ठीक है. एंड हमें कंबाइंड इफिशियंसी पता है 1/x, और हमें अलोन भी इफिशियंसी, मतलब सेपरेट भी इफिशियंसी पता है हमें सोनू और टीटू की. तो हम क्या करेंगे ना, दोनों को ऐड कर देंगे. इट मीन्स 1/x+10 प्लस 1/x+7.5 इज इक्वल टू एक्स. ये आपको गिवन है. ठीक है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम 1 में x प्लस में 7.5 इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/x प्लस में 10. ठीक है. फिर इसके बाद में एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 1 में x प्लस में 7.5 इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना बैठेगा, x एलसीएम आएगा, x+10 एलसीएम आएगा कि यहाँ पे होगा x+10 माइनस x. ठीक है. x से x कट जाएगा, वी विल गेट 1 में x+7.5 इज इक्वल टू 10 में x² प्लस में 10x. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² प्लस में 10x इज इक्वल टू में 10x प्लस में 75. 10x से 10x कट हो जाएगा, वी विल गेट x² इज इक्वल टू में 75. ठीक है. x² की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 75. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 75. अब रूट में 75 को व्हाट वी कैन राइट, 25 इंटू में 3, 25 बाहर आ सकता है क्योंकि ये स्क्वायर है. ठीक है. तो इट विल बिकम 5√3. एंड रूट 3 का जो हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1.73 की मैंने, दैट इज 5 इंटू में 1.73. ठीक है. वी विल गेट 8.65. ठीक है. तो यहाँ से हमें जो 8 की जो वैल्यू मिली है, x की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 8.65 मिली है. ठीक है. हमसे पूछा था हाउ मच टाइम वुड सोनू रिक्वायर टू फिनिश द पेंटिंग इफ ही वुड नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम टीटू. ठीक है. इसका मतलब जो हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक मिनट को यहाँ पे ना हमने अपोजिट कर लिया है ये. ठीक है. यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, कोई नहीं, वो ऐसा उसका इफेक्ट नहीं पड़े सॉल्यूशन पे. तो यहाँ पे ये T2 है एंड यहाँ पे दिस इज सोनू. ठीक है. अब
how much time would Sonu require to finish the painting if he would not take any help from T2? तो सोनू को कितना टाइम लगेगा कि इसको वर्क करने में अगर वो T2 की हेल्प नहीं ले। इसका मतलब हमें x+7.5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट को, जो समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब x प्लस में 7.5 कितना हो जाएगा, वी विल गेट 8.65 प्लस में 7.5। ठीक है, जिसको ऐड करेंगे वी विल गेट 16.15 आवर। ठीक है, अब तो इस क्वेश्चन की ना डायरेक्ट ट्रिक भी होती है। ठीक है, वो डायरेक्ट ट्रिक ये होती है कि आप ना डायरेक्टली ये फाइंड आउट कर सकते हो, x² इज इक्वल टू 75। आप यहाँ तक पहुंच सकते हो डायरेक्टली बिना जो हमने पूरा सोल्यूशन करा इसके बजाय। ठीक है, वो कैसे करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, x इज इक्वल टू रूट में करना है 10 इंटू में 7.5। ठीक है, जब भी आपको ऐसा ये केवल तभी अप्लाई होगा जब आपको यहाँ कंपैरिजन दे रखा है वर्किंग टुगेदर, मतलब जो जितना टाइम उनको एक साथ जब वो वर्क करे तो वो उतना लग रहा था, उससे अगर कंपेयर करा जा रहा है चीजों को सॉरी, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से वैल्यू x की। ठीक है, दैट इज रूट में 10 इंटू में 7.5। ठीक है, सो इट विल बिकम 75। ठीक है, रूट 75 आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट 75। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 75। एंड अब तो सॉल्व ही कर सकते हैं, आगे तो हमने देख ही लिया कैसे सॉल्व करना है। तो ये वाली ट्रिक इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ना केवल यही डायरेक्टली यूज करना है। ठीक है, इसके बाद में फिर आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना अगर हम रूट में, अगर देखो सपोज करो एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हुआ 5, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे हुआ 4। ठीक है, एंड यहाँ पे है कितना ले सकते हैं, यहाँ पे देखो स्क्वायर सपोज 64 है, ठीक है, लेट इट भी यहाँ पे 16 आर लग रहा है। ठीक है, स्क्वायर के लिए हमने ले लिया। अगर यहाँ पे इसको 4 आर लग रहे हैं एंड यहाँ पे 16 आर ज्यादा लग रहे हैं, तो अगर दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा दोनों को, रूट में 4 इंटू 60। ठीक है, दैट इज रूट में 64 एंड 8, तो दोनों को टाइम लगने वाला है 8 आवर जब वो एक साथ वर्क करेंगे। ठीक है, और T2 को जो टाइम लगेगा अलोन जब वो वर्क करेगा, वो लग रहा है 4 आवर, देन द टाइम टेकन बाय देम टुगेदर मींस 4 + 8 हो जाएगा 12। ठीक है, सोनू को कितना टाइम लग रहा है, 16 प्लस में 8 दैट इज 24। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, मैंने इसको जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था उससे भी आपको पूरा पहले तो उसका कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आया कहाँ से, ये अप्रोच कहाँ से आई। ठीक है, जो x² = 75 था, उसके पीछे का पूरा जो आपका सॉल्यूशन था वो भी आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आया है, और लेकिन एग्जाम टाइम में आपको डायरेक्टली इसका ट्रिक यूज करना है, दैट इज x इज इक्वल्स टू में रूट AB। ठीक है,